ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों, ऊर्जा विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसीज को एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करता है तो आगे क्या होगा। हालिया अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों में 7 संभावित परिदृश्य सामने रखे गए हैं, जिनमें सबसे आशावादी स्थिति से लेकर वैश्विक तेल संकट और बड़े युद्ध तक की आशंका भी शामिल है। ये बहस सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। सबसे पहला और सबसे आशावादी परिदृश्य सीमित और सटीक अमेरिकी हमले का माना जाता है। इस स्थिति में अमेरिकी वायु और नौसैनिक बल ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ठिकानों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हैं। उद्देश्य होगा सैन्य क्षमता कमजोर करना, न कि व्यापक युद्ध छेड़ना। वहीं कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि इससे ईरान की सत्ता संरचना कमजोर होकर राजनीतिक बदलाव का रास्ता खोल सकती है। हालांकि इतिहास बताता है कि इराक और लीबिया जैसे मामलों में तानाशाही के अंत के बाद स्थित लोकतंत्र तुरंत स्थापित नहीं हो पाया और लंबे समय तक अराजकता रही। दूसरा परिदृश्य ये है कि हमला तो होता है, लेकिन ईरानी शासन गिरता नहीं, बल्कि अपनी नीतियों में कुछ नरमी लाने को मजबूर हो जाता है। इस मॉडल की तुलना वेनेजुएला जैसे देशों से भी की जाती है, जहां बाहरी दबाव के बावजूद सत्ता बनी रहती है, लेकिन क्षेत्रीय गतिविधियां या सैन्य कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। इसमें ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों को सीमित कर सकता है, मिसाइल या परमाणु गतिविधियों को धीमा कर सकता है और आंतरिक दमन कुछ हद तक कम कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट इसे कम संभावना वाला विकल्प भी मानते हैं, क्योंकि ईरानी नेतृत्व दशकों से दबाव के बावजूद भी नीतिगत बदलाव से बचता रहा है। तीसरा और अधिक यथार्थवादी परिदृश्य सीमित युद्ध का है, जिसमें जवाबी कार्यवाही शुरू हो जाती है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान सीधे अमेरिकी ठिकानों, खाड़ी देशों या क्षेत्रीय सहयोगियों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा वह इराक, सीरिया, लेबनान या यमन में अपने सहयोगी समूह के जरिए अप्रत्यक्ष युद्ध भी छेड़ सकता है। इससे संघर्ष लंबा और जटिल बन सकता है। वहीं सैन्य विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका शुरुआती हमले में ईरान की एयर डिफेंस और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण हासिल करना अभी भी कठिन होगा। इसमें चौथा परिदृश्य क्षेत्रीय युद्ध का है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो इजराइल, खाड़ी देश और संभवतः अन्य शक्तियां भी इसमें खिंच सकती हैं। इससे पूरे मध्य पूर्व में मिसाइल हमले, ड्रोन युद्ध और समुद्री टकराव बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा ढांचे और तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। इसमें पांचवें परिदृश्य की अगर बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़ा हुआ है, जिसे सबसे खतरनाक आर्थिक परिणामों में गिना जाता है। ईरान यदि अपनी सुरक्षा खतरे में देखता है तो वह होर्मुज जल डमरू मध्य को बाधित करने की कोशिश कर सकता है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की आवाजाही होती है। इस मार्ग में व्यवधान आने पर तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और वैश्विक महंगाई तथा आर्थिक मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। छठे परिदृश्य शासन के अचानक पतन का है। कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर हमले से सत्ता संरचना टूटती है तो ईरान में राजनीतिक शून्य भी पैदा हो सकता है। इससे तेल उत्पादन रुक सकता है, श्रमिक हड़तालें हो सकती हैं और 1989 जैसी क्रांतिकारी अस्थिरता भी लौट सकती है। ईरान वर्तमान में वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 5% हिस्सा देता है, इसीलिए ऐसी स्थिति बाजारों को गंभीर झटका भी पहुंचा सकती है। सबसे आखिरी और सातवां परिदृश्य सबसे भयावह परिदृश्य है, अनियंत्रित वैश्विक संकट का है। यदि कमांड संरचना टूटती है या क्षेत्रीय सैन्य इकाइयां स्वतंत्र कार्यवाही करने लगती हैं तो मिसाइल हमले ऊर्जा ढांचे या LNG सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं। विश्लेषण बताते हैं कि कतर जैसे प्रमुख गैस निर्यातक पर हमला होने से वैश्विक गैस बाजार को ऐसा झटका लग सकता है जो 2022 के यूरोप ऊर्जा संकट से भी बड़ा होगा। एशिया और यूरोप दोनों में ऊर्जा कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती हैं।
इन सभी संभावनाओं के बीच एक साझा निष्कर्ष सामने आता है कि कोई भी परिदृश्य पूरी तरह नियंत्रित नहीं रहेगा। भले ही हमला सीमित हो, लेकिन बाजार, राजनीति और सुरक्षा प्रतिक्रिया उसे तेजी से बड़े संकट में बदल सकती है। तेल बाजार पहले से ही ऐसे तनाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देते और वॉर प्रीमियम कीमतों में जुड़ जाता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पूरे विश्लेषण से स्पष्ट है कि अमेरिका ईरान टकराव सिर्फ दो देशों का सैन्य मामला नहीं होगा। ये ऊर्जा, व्यापार, कूटनीति, क्षेत्रीय गठबंधनों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ संकट बन सकता है। सबसे आशावादी परिणाम सीमित सैन्य कार्यवाही और राजनीतिक दबाव तक सीमित रहना है, जबकि सबसे खराब स्थिति दुनिया को नए तेल झटके, क्षेत्रीय युद्ध और लंबे समय की अस्थिरता की ओर ढकेल सकती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी सैन्य विकल्प के बजाय कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की बात करता है, क्योंकि एक बार संघर्ष शुरू हुआ तो उसके परिणाम अनुमान से कहीं ज्यादा व्यापक हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।